दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया है कि सर हम तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में, ठीक है, हम लंबे समय में एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर मंदी आ जाए मार्केट में, मार्केट क्रैश हो जाए तो हमारे पैसों का क्या होगा? क्या हमें पैसे निकाल लेने चाहिए या हमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमारा पैसा कहीं मार्केट में क्रैश में कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कहीं कंपनी बर्बाद हो जाएगी, हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा? मार्केट इतना ज्यादा क्रैश हो गया और कंपनी के पास पैसे नहीं रहे, हमारे पैसों का क्या होगा, हमारे एसआईपी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर मंदी के टाइम में जब मार्केट क्रैश हो जाता है, आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना आया था तो मार्केट एकदम से क्रैश हो गया था, बहुत डाउन चला गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इस टाइप का अगर सिचुएशन हो गया, कोई ऐसा सिचुएशन हो गया कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, तो क्या हमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का क्या करना चाहिए? क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? क्या होगा हमारे पैसों का? तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको देंगे कि अगर बाई चांस मार्केट क्रैश हो जाता है, मंदी आ जाता है मार्केट में और शेयर मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आ जाता है, तो आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट का क्या करना चाहिए? क्या आपके पैसे डूब जाते हैं या आपके पैसे सेफ है, या आपके पैसों का क्या होगा एक्चुअली? ठीक है, तो इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है आज हम आपको इसी का सवाल का जवाब आपको पूरे डिटेल में देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही जरूरी वीडियो है, यह आपको जानना काफी जरूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपने भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है एसआईपी में और अगर बीच में मंदी आ जाती है, मार्केट गिर जाता है, मार्केट क्रैश हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? क्या इससे आपको फायदा है, नुकसान है, या क्या करना चाहिए एक्चुअली आपको? ठीक है, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पैसे हैं और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको उस टाइम पर क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है, जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, से जैसे कि आप 20 साल, 15 साल, मतलब 10 साल के ऊपर, ठीक है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इस टाइप से जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में होता क्या है? उस सिचुएशन में होता ये है कि आप पर मंदी का असर नहीं पड़ता। मंदी का असर क्यों नहीं पड़ता ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल, 20 साल, 15 साल, इस टाइप के लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जो मार्केट गिरता है वो हर समय नहीं गिरता, वो तो किसी साल, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे मार्केट गिर गया था, फिर 2 साल के बाद फिर मार्केट उठ गया था। तो इस टाइप से क्या होता है कि मार्केट गिरता है फिर उठता है, गिरता है उठता है, और आपने तो इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो इससे आपको क्या होता है कि उतना ज्यादा नुकसान नहीं पड़ता, आप पे असर नहीं पड़ता। दूसरा जो चीज है, जब मार्केट गिरता है तो एसआईपी जो करने वाले लोग होते हैं उनको और ज्यादा फायदा होता है। अब क्यों फायदा होता है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, क्योंकि जब आप मार्केट आपने गिरा हुआ, आप तो रेगुलर एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप रेगुलर एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब मार्केट अप है तो भी आपने इन्वेस्ट किया है। आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी हर मंथ कर रहे हैं, हर मंथ आप 1000 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब मार्केट गिर गया, ठीक है, जब मार्केट उठा हुआ है तब भी आप 1000 रुपए की एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब मार्केट गिर गया तो भी आप 1000 रुपए की एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या देता है वो लोग आपको देता है यूनिट, ठीक है, म्यूचुअल फंड का यूनिट देता है, ठीक है, जिसके रेट को हम कहते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, एनएवी उसका जो वैल्यू होता है। तो समझ लीजिए अगर आप मार्केट अप, जब मार्केट ऊंचा है, जब मार्केट बुल रन है, मतलब जब मार्केट अच्छा चल रहा है, तो क्या होता है इस यूनिट का दाम, उस म्यूचुअल फंड के जो यूनिट है उसका दाम जो रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जब मार्केट अप था तो आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे थे, ठीक है, और उस टाइम एनएवी यानी उस टाइम उसका रेट जो चल रहा था 10 रुपए था, तो 1000 रुपए आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10 रुपए का यूनिट से आपको 10 रुपए के एनएवी से आपको 100 यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है, 100 यूनिट आप खरीद रहे, लेकिन अचानक क्या हो गया, कोरोना जैसा सिचुएशन आ गया और मार्केट गिर गया। अब मार्केट गिर गया तो क्या हुआ, उसका वैल्यू भी गिर गया, उस जो सामान आप जो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, जिसका आप यूनिट खरीद रहे हैं, वो यूनिट गिर जाएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड का रेट गिर जाएगा। तो जब यूनिट गिर जाएगा तो आप फिर भी आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है
कि उसका रेट बाई चांस समझ लीजिए उस टाइम 10 रुपए चल रहा था, अभी 5 रुपए हो गया, तो उसका एनएवी 5 रुपए हो गया, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपए ही, तो उस टाइम में क्या होगा, पहले आपको 1000 रुपए की एसआईपी से आपको 100 यूनिट मिल रहे थे 10 रुपए में, अब 5 रुपए हो गए यूनिट एनएवी, तो आपको 1000 रुपए की एसआईपी में 200 यूनिट मिल रहे हैं, डबल हो गया आपका। तो उससे क्या हो गया, आपको ज्यादा यूनिट मिल गया, ठीक है, आपको ज्यादा फायदा हो गया। तो ये जो आप ज्यादा यूनिट खरीद ले रहे हैं कम दाम में, यही तो फायदा है। जब मार्केट गिरता है उस टाइम आपने ज्यादा यूनिट खरीद लिया, तो बाद में जाके जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा और आपको ज्यादा यूनिट मिला हुआ है तो उससे ज्यादा आपको और ज्यादा फायदा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंफ्यूजन क्या है। तो आप लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको मंदी का असर नहीं पड़ता आप पर, और आप लॉन्ग टर्म में जब मार्केट गिरता है उस टाइम में भी आप इन्वेस्टेड रहते हैं, पैसा नहीं उठाते, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आपको और ज्यादा कंपाउंड का फायदा देता है, क्योंकि आपने कम दाम पर ज्यादा यूनिट खरीद लिया। सो यही मूल मंत्र है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे, मंदी की तरफ ना देखे। मंदी जैसे मार्केट गिर गया है तो भैया पैसे उठा लेंगे, अरे हमारा पैसा डूब जाएगा, ये नहीं करना चाहिए एसआईपी में। जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट है तो आंख मूंद के जो आप प्लानिंग किए हुए हैं, अगर आप प्लानिंग किए हैं कि हाँ भैया मैं 15 साल के लिए इन्वेस्टेड हूं, मैं 20 साल के लिए इन्वेस्टेड हूं, तो आप आंख मूंद के उस पर इन्वेस्टेड रहिए। ये नहीं कि भैया मार्केट गिर गया, कोरोना आ गया या कोई और कुछ सिचुएशन के कारण या युद्ध छिड़ गया तो हमारा मार्केट गिर गया है तो हम पैसे निकाल लेते हैं, हमारा पैसा डूब जाएगा। ये नहीं करना आपको लंबे समय के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं ना तो लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी नुकसान नहीं होता, आपको फायदा ही देगा वो। नेवर विड्रॉ मनी इन एनी क्रैश मार्केट। आप जितना उल्टा आप क्या कर सकते हैं, जब मार्केट गिर रहा है ना उस टाइम और ज्यादा आप एसआईपी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि आपको और ज्यादा फायदा होगा। आप और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट गिरेगा तो आप और ज्यादा यूनिट खरीद लेंगे, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में और ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए मार्केट जब गिरता है ना, कभी भी पैसे ना उठाइए। हो सके अगर आपको पॉसिबल है तो आप हो सके एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिए, लेकिन कभी भी एसआईपी बंद मत करिए उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आप ज्यादा फायदा कमाने के चांस, ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। कम दाम है, मार्केट गिरा हुआ है, ज्यादा यूनिट खरीद लीजिए, बाद में मार्केट तो कभी ना कभी उठेगा ही ना। आज से 2 साल बाद तो मार्केट उठेगा ही। मार्केट हमेशा एक साइड एक जैसा नहीं रहता, नीचे जाता है फिर ऊपर भी जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है तो फिर नीचे भी जाता है। तो ये मार्केट का नियम है, ऊपर नीचे करेगा ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेवर विड्रॉ योर मनी इन क्रैश मार्केट। तो आई होप आपको कंफ्यूजन समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो अभी भी हमें कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।